चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बात की गई है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, मतलब हमसे क्या बोला गया है कि एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो कितना आ रहा है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो हमसे पहला पार्ट बोला गया है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो हमसे ये कह रहे हैं कि जब फ्लक्स इतना है तो उसमें चार्ज कितना आया होगा बॉक्स के अंदर। ठीक है, मतलब हमसे नेट चार्ज पूछा जा रहा है। और इसी में अगर बी पार्ट हमसे बोला गया कि बी पार्ट है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, अगर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है मतलब जो फ्लक्स है वही अगर हमारा जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बॉक्स है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों होगा और नहीं है तो क्यों होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें चीजें गिवन दी गई हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या क्या है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया है, मतलब फ्लक्स नेट दे रखा है कितना 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया गया है। ठीक है, बॉक्स में से। और इसी के साथ हमें क्या बोला गया है कि जो बॉडी है, जो बॉक्स है, क्या कर रहा है, कंटेन करता है चार्जेस। कंटेन क्या कर रहा है, चार्जेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, चार्जेस कंटेन कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि जो ये चार्जेस हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब किसी एक चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए जो गॉस लॉ है, गॉस, ठीक है, उसने हमें क्या दिया था, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ, उन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था, फ्लक्स और चार्ज के बीच का एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या था कि जो फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्साइलन नॉट के बराबर होता है। मतलब Q और एप्साइलन नॉट का जो डिवीजन होता है वो कितने के बराबर आता है, फ्लक्स के बराबर आता है। तो ये हमें रिलेशन किसने दिया था, गॉस ने दिया था। ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन था। तो यहीं से हम क्या करेंगे, अपने चार्ज की वैल्यूज को निकालेंगे। मतलब हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Q की वैल्यू, कि जो हमारा Q है वो किसने के बराबर होता है, फ्लक्स इंटू एप्साइलन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए हमारे पास फ्लक्स हमें गिवन है और एप्साइलन नॉट, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्स का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है इसको हमें चार्ज निकालने के लिए उस वैल्यू में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्साइलन नॉट। तो हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स हमें कितना दिया है 8.0 इंटू 10⁻³ एप्साइलन नॉट कितना था हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12 की वैल्यू थी। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसको और हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा चार्ज आ रहा है वो कितने के बराबर आ जाएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स का एक चार्ज बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसे हम और सिंपल सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 0.0708 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज हम लिख दें। और यहाँ से हम चार्ज की एक सिंपल वैल्यू क्या बता सकते हैं कि जो चार्ज है हमारा कितने के बराबर है 0.07
माइक्रो कूलम्स के बराबर चार्ज हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, चार्ज की वैल्यू निकाल दी। चलिए अब थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। और जो बी पार्ट था इसमें चार्ज हम बता चुके हैं जब हमारा फ्लक्स की वैल्यू दी गई थी। अब हमसे क्या बोला गया था बी पार्ट में कि अगर जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कितना है, 0 है, तो जो बॉडी होगी, तो जो बॉक्स है, क्या उसमें जो बॉक्स होगा उसमें क्या कोई चार्ज की वैल्यू होगी, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी या नहीं होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो जैसा भी हमने कहा कि गॉस ने हमें फॉर्मूला क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ उन्होंने हमें फॉर्मूला क्या दिया था कि जो फ्लक्स होता है वो कितने के बराबर है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर हमारा फ्लक्स 0 है, मतलब हमें यहाँ वापस चार्ज निकालना है, तो हम यहाँ के लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हमें क्या बोला गया, जो फ्लक्स है वो कितना है, 0 है, मतलब चार्ज होगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 0 कूलम्स का चार्ज आ जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे चार्ज की वैल्यू है या तो वो 0 होगी, ठीक है, या तो वो 0 होगी, या फिर वो जो बॉक्स है उसमें क्या हो सकता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन बी देयर इन द बॉक्स। ठीक है, मतलब या तो वहां पे पूरा चार्ज 0 होगा, या वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। मतलब अगर वहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ 5 नेगेटिव चार्ज होंगे, जिनसे इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे भी कोई हमें चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई चार्ज होगा, मतलब वी कैन नॉट conclude that there is some charges in the box। ठीक है, some charges in the box। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।